हार्वे वाइनस्टाइन, द फेमस प्रोड्यूसर ऑफ द यूएस मूवीज, एक ऐसे प्रोड्यूसर हु वाज एक्यूज्ड फॉर रेपिंग 100 ऑफ वुमेन। दिस पर्सन, जिसको कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो, दिस पर्सन हार्वे वाइनस्टाइन हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ raping 100 of women and also for the sexual assault against the movie actresses। अब बेसिकली इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि सी ही इज अ फेमस प्रोड्यूसर ऑफ द यूएस मूवीज एंड उसी के चलते इन्होंने अपनी यहां पे पोजीशन का फायदा उठाते हुए बहुत सारी एक्ट्रेसेस का यहां पे फायदा उठाया, जिसके कारण इनके ऊपर रेप के एलिगेशंस भी लगे और इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस भी लगे। यू वॉन्ट बिलीव, इनके ऊपर 100 से ज्यादा एलिगेशंस लगे हुए हैं। बट अगर हम लोग देखें तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो अब हमने देखा यहां पे न्यूयॉर्क के हाईएस्ट कोर्ट ने इनको यहां पे रेप केस के लिए यहां पे बरी कर दिया, यानी कि ओवरटर्न कर दिया पूरे के पूरे डिसीजन को कि इनको रेप कन्विक्शन के लिए यहां पे लायबल नहीं माना गया। तो हमने पूरा का पूरा केस देखना है कि बेसिकली हार्वे वाइनस्टाइन केस है क्या। यू ऑल रिमेंबर द मी टू मूवमेंट। आज से कुछ साल पहले इंडिया में भी मी टू मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, जहां पर हमने देखा था कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मूवी प्रोड्यूसर्स पर ये इल्जाम लगे थे कि उन्होंने अपनी पोजीशन के फायदे को उठा के काफी सारी एक्ट्रेसेस को या फिर वो सारे लोग जिनको कोई जॉब चाहिए थी, जिनको किसी भी अपनी उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनके ऊपर रेप किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। ये मूवमेंट हमने भी देखी थी इंडिया में। सो हार्वे वाइनस्टाइन, द फेमस प्रोड्यूसर ऑफ द यूएस मूवीज, ही वॉज द पर्सन जिसके ऊपर सबसे पहले ये इल्जाम लगे थे, द पर्सन जिसके बाद मी टू मूवमेंट में हमें एक इग्नाइटिंग फैक्टर देखने को मिला था। दिस वॉज द पर्सन। अगर हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर की बात करें तो लेट मी शो यू कि न्यूज़पेपर में हमें किस किस तरह के कन्फेशंस देखने को मिल रहे थे। यू सी, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में, द न्यूयॉर्क टाइम्स में है। सी, ही किक्ड हर, he get away and forced himself on her orally। These are the statements of the victims। ये victims की स्टेटमेंट है और ये सारी की सारी हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में से ली हुई है। You see, lunged at her to kiss her, kissed and fondled her, and after saying the no, she was again raped। These were all the allegations against the Harvey Weinstein। You see, now what happened is, हार्वे वाइनस्टाइन केस में न्यूयॉर्क कोर्ट के अपील में यहां पे इनको रेप के लिए यहां पे बरी कर दिया गया, यानी कि एक्विट कर दिया गया। एंड द रीजन बीइंग इज द टेक्निकलिटीज ऑफ द लॉ ड्यू टू द अनफेयर ट्रायल प्रोसीजर। अब आप लोग ये सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसा कौन सा अनफेयर ट्रायल प्रोसीजर जिनके कारण एक ऐसे इंसान के ऊपर जहां पर 100 से ज्यादा इल्जाम लगे हुए थे, उनको यहां पे एक्विट कर दिया गया है। द रीजन इज द टेक्निकलिटीज। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे टेक्निकलिटीज है क्या। यू सी, वी ऑल नो कि चाहे कोई भी ट्रायल प्रोसीजर है, द प्रोसीजर शुड बी फेयर इनफ। चाहे वो एक्यूज के फेवर में हो तो चाहे वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होना चाहिए तो वो फेयर होना चाहिए। अब यूएस में ना एक प्रिंसिपल है, द मोलिन्यूक्स प्रिंसिपल, जिसमें कि यह बोला जाता है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो वो इल्जाम आपको उस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ही प्रूव करने होंगे। द जनरल टेंडेंसी, द जनरल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आज मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए कि मैंने मिस्टर ए के घर पे चोरी करी है, तो आप लोग इस चीज को प्रूफ करने के लिए यही एविडेंस दोगे कि मिस्टर ए के घर में मैंने चोरी करनी थी, मैंने किस तरह से चोरी की है। आप ये एविडेंसेस नहीं दे सकते कि इससे पहले भी मैंने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी के घर पे चोरी की है। यानी कि हम एक जनरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। वी हैव टू गिव अ पर्टिकुलर एविडेंस ऑफ व्हाटएवर द केस इज गोइंग ऑन। जो केस चल रहा है उसी को प्रूफ करने की बात कीजिए। अब यहां पे इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे क्या हुआ, हार्वे वाइनस्टाइन केस में यहां पे न्यूयॉर्क कोर्ट ने यह बोला कि जितने भी एविडेंसेस इनके अगेंस्ट यहां पे दिए गए, वो सारे के सारे एविडेंसेस ना पुराने केसेस के हैं।
कि किसी और विटनेस ने बोला हुआ है कि मेरे ऊपर भी इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट की है, और किसी ने बोला हुआ है कि मेरे ऊपर भी यहां पे इन्होंने रेप का ऑफेंस किया हुआ है, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको कन्विक्ट किया गया है। बल्कि जो प्रेजेंट केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया दैट हाउ ही हैज कमिटेड द रेप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे बोला यह जा रहा है दैट वी हैव टू प्रूव द केस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Even though he raped 100 of women, even though he sexually assaulted 100 of women, we have to give the evidence of that one particular case, the case which is pending before the court. और ये बोलते हैं मोलिन्यूक्स विटनेस का जो प्रिंसिपल है यूएस में। बेसिकली इस केस में जो मोलिन्यूक्स प्रिंसिपल है इसीलिए क्रिएट किया गया। ये बेसिकली केस भी ऐसे ही आया था कि एक इंसान ने किसी को पॉइजन दिया, उसको मारने के लिए पॉइजन दिया, बट पॉइजन किसी और ने कंज्यूम कर लिया और दूसरे बंदे की डेथ हो गई। और उनके अगेंस्ट जब एविडेंसेस दिए गए तो यह बताया गया कि ये दूसरे लोगों को पॉइजन देता रहता है, इसका अक्सर ये काम है। बट यही जो एविडेंस है ना कि अक्सर ये ऐसा काम करता रहता है, ये हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दे सकते। What we need to give is the particular evidence related to that case only. And the same principle is in India also. ये तो हम लोग न्यूयॉर्क के केस की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो कि लगातार न्यूज में आ रहा है कि हार्वे वाइनस्टाइन को रेप केस में एक्विट कर दिया गया ड्यू टू द टेक्निकलिटीज। इवन दो ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि द टेक्निकलिटीज कि अनफेयर ट्रायल प्रोसीजर के कारण, यानी कि प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा था, क्या प्रोसिक्यूशन को नहीं पता था कि जो एविडेंसेस आप दे रहे हो वो ट्रायल में एडमिसिबल नहीं है। दिस इज अ बिग फ्लॉ इन द सिस्टम। बट इंडिया में भी अगर हम बात करें ना तो वी कैन सी द सेम लॉ। सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हमें सेम चीज बताती है। यू रीड इट, अफेक्ट relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question. Same thing कि अगर आप कोई रेलिवेंट फैक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, देन यू हैव टू प्रूव द स्टेट ऑफ माइंड। जब आप उसकी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करोगे कि उसकी इंटेंशन ही थी यहां पे रेप करने की या मर्डर करने की, यू हैव टू प्रूव द state of mind for the particular matter in question and not the general matter in question. Are you getting my point? आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि जो केस चल रहा है ना उसी के रिगार्डिंग एविडेंसेस देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी पुरानी बातों के रिगार्डिंग ये बता दो कि अक्सर ऐसा काम करता रहता है। एंड ड्यू टू दिस टेक्निकलिटी यहां पे अनफेयर ट्रायल प्रोसीजर का नाम देके हार्वे वाइनस्टाइन को, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिनके कारण मी टू मूवमेंट इग्नाइट हुई थी, उनको एक्विट कर दिया गया है। नाउ वी आर प्रेडिक्टिंग कि यहां पे फर्दर अपील भी जाएगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी ऐसी कोई अपील नहीं हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस एंड वी कैन सी कि अलग अलग विक्टिम्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि क्लियरली ये बताते हैं दैट दिस पर्सन हैज इन्फ्लुएंस्ड हिज पोजीशन टू हरास दिस वुमेन, कि जिनको जरूरत है उनको यहां पे हरास किया गया, उनको बुली किया गया एंड उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस किए गए। बट स्टिल ड्यू टू द टेक्निकलिटीज उनको यहां पे एक्विट किया गया। और इन्हीं टेक्निकलिटीज को लेके क्वेश्चन उठ जाता है, सवाल उठ जाता है कि प्रोसिक्यूशन प्लस जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे वो क्या कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और मैं आप सभी लोगों को इंफॉर्म कर देता हूं कि अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो सारे के सारे कोर्सेज एक क्रैश कोर्सेज में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। एक ऐसा क्रैश कोर्स ऑल इंडिया जुडिशरी के लिए, ऑल इंडिया जुडिशरी यानी कि सारी की सारी स्टेट्स, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, एनी स्टेट जुडिशरी, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए एक ऐसा क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो कि 8 मई को लॉन्च हो रहा है। टुडे 6 मई, 8 को आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, केस लॉस प्लस द एमसीक्यूज ऑफ दैट टॉपिक, यानी कि प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी आपको एक ही क्रैश कोर्स में 3 महीने में करवाई जाएगी। और अगर आप लोग उसमें एनरोल करना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और आपको कोड यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, MONGA। ये कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे
मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा का पूरा एक केस समझा, उसको इंडियन लॉ के साथ भी हमने रिलेट किया कि इंडिया में भी हमें सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेम चीज बताते हैं कि जब हम एविडेंस देना है तो वी हैव टू गिव द एविडेंस फॉर अ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन एंड नॉट फॉर द जनरल टेंडेंसी। And the same clause is there in the US law, जिसको कि वहां पे बोलते हैं Molly New's witness, which is not admissible in the court of law, and due to this technicality default यहां पे उनको एक्विट कर दिया गया। तो इसी तरह के रेगुलर के अपडेट्स को देखने के लिए, लीगल करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप लोग डेली सुबह 9 बजे मेरे साथ लॉ पर चर्चा लीगल करंट अफेयर्स में जुड़ सकते हो। एक एक पॉइंट के लॉ को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आई विल